9,000 और जुड़ जाएगा इसमें। 0 5 6 2 2 2,22,650। अब हमें देखना है इंफॉर्मेशन में कि ड्राइंग भी है। यस, ड्राइंग भी है, 12,000 है और इनकम टैक्स 3,600। तो आप यहां करेंगे क्योंकि ये दोनों प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्च है। लेस ड्राइंग माइनस 12,000। अब आपका आ गया 650 0 1 2,10,650। इनकम टैक्स भी पे किया गया है, तो इनकम टैक्स पे किया गया है तो इसका मतलब वो भी प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्च होता है। लेस इनकम टैक्स माइनस 3,600। अब आ जाएगा 0 5 0 7 0 2 2,07,050। कैपिटल होगा 2,07,050। अब आ जाइए आप, उसके बाद आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स गिवन। क्रेडिटर्स 24,830। Now creditors. Now come to the adjustment. Any outstanding or unaccrued income? Yes, that is given unaccrued interest. In expenses, no outstanding. So unaccrued interest given. Now you can see unaccrued interest 200. In capital interest on drawing given. So in drawing 500 will be minus again. Just you can see here 12,500. 6 minus 5 is equal to 1. And here we can find out 5 6 0। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल करके 12,500 माइनस होगा। दैट इज गिवन इन एडजस्टमेंट। So the capital will be 2,06,550। 2,06,550 कैपिटल होगा बेटा। देखो कैपिटल में से सबसे पहले नेट प्रॉफिट माइनस जोड़े, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जोड़ दिया। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों मिल करके 12,500 हुआ, उसे माइनस किया। फिर इनकम टैक्स 3,600 है प्रोप्राइटर का खर्च, ये माइनस हुआ। अब एसेट्स कॉलम में आ जाइए।
एसेट्स कॉलम में फ्री होल्ड प्रीमाइसेज, फ्री होल्ड प्रीमाइसेज, फ्री होल्ड प्रीमाइसेज, that is given 1 lakh, less depreciation, less depreciation फ्री होल्ड प्रीमाइसेज पर 5,000 रुपए का, माइनस इसका वैल्यू 5,000 कम हो जाएगा बैलेंस शीट में, तो ये 95,000 होगा। उसके बाद है फ्री होल्ड प्रीमाइसेज के बाद इंसिडेंट कमीशन इंटरेस्ट डेटर्स, एसेट्स में बच रहा है, बाकी सब हो गया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेज है। डेटर्स आपकी एसेट्स है 32,400, 32,400। आफ्टर दैट डेटर्स, वेजेस, सैलरी, कैपिटल, ड्राइंग, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये भी हमारी एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट 8,000 का है, आपने 8,000 लिख दिया यहां पर। इन्वेस्टमेंट के बाद डिस्काउंट, अलाउड, सेल्स रिटर्न एंड सेल्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ये भी हमारी एसेट्स है। ये है आपकी 5,200, 5,200। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर आपका है, इस पर डेप्रिसिएशन भी है। ऑफिस फर्नीचर है आपका 9,000, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन आपका हो गया कितना 1,800, आप माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 200, 8 minus 1 equal to 7, 7,200। ऑफिस फर्नीचर भी हो गया। अब आइए कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। कैश आपका कितना है 5,080। उसके बाद बैंक आपका कितना है, बैंक आपका 7,600, 7,600। अब आइए एक्रूड इनकम के विषय में देखें, जहां जहां आपका है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम में आ जाएं आप। एक्रूड इनकम में आप देखें कमीशन है, कमीशन आपका 500। उसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 600, 600। और कुछ है, इधर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इधर का एडजस्टमेंट हो गया। कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट अनएक्रूड हो गया एडजस्टमेंट में। ये अनएक्रूड है तो लायबिलिटीज हुई है हमारी। अनएक्रूड इंटरेस्ट 200, और चूंकि एक्रूड है तो ये एसेट्स होगा 1,100। उसके बाद आपका एक बचता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना दिया गया है 70,000। Now you can total, that will be equal, total will be 2,31,580,
580, 2,31,580। बेटा जब इस तरह से लगाएंगे, सारे एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट में भी एडजस्ट किया जाता है, तभी आपका सवाल सही होगा। थैंक यू वेरी मच। अब आपको होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 or 1 to 5. Just you have to solve at your fair copy will be completed.